जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, एक बार फिर से आपके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी वीडियो लेके आया हूं, जहां मैं बात करने वाला हूं बेटा राजस्थान यूनिवर्सिटी बीएससी जूलॉजी सेकंड सेमेस्टर पे। कहा बेटा? सेकंड सेमेस्टर पे। और यहां हमारी चर्चा रहने वाली है बेटा यूनिट 2 पे, क्योंकि फर्स्ट के क्वेश्चंस आपने कल देख लिए। आज हम लेके आए आपके पास में बेटा यूनिट 2 के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। क्या लेके आए हैं? यूनिट 2 के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। और ये क्वेश्चंस जो है वो आपके पेपर में छपने वाले क्वेश्चंस है। कौन से क्वेश्चन है बेटा? जो पेपर में छपने वाले क्वेश्चंस है। इसका एक छोटा सा टेस्ट आपने बोटनी में देख लिया होगा कि अपन ने कितने क्वेश्चन बताए थे, आपको कितने देखने को मिले हैं। तो बेटा इस बार भी होप सो आपके पास में सारे क्वेश्चन एज इट इज छपने को मिलेंगे। और इस बार मैंने एक चीज की है जो आपने यूनिट फर्स्ट में देखी होगी, मैंने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं, ओनली टॉप 4 क्वेश्चंस निकाले हैं आपके लिए। कितने बेटा? टॉप 4 क्वेश्चंस निकाले हैं। और आपको पता होगा कि जब हम मॉडल पेपर पे आएंगे तो वो टॉप 4 क्वेश्चन जो है वो टॉप 2 क्वेश्चंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। किसमें बेटा? टॉप 2 क्वेश्चंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले इसलिए देता हूं क्योंकि आपकी चीजें सरल हो पाए, आपको सिलेबस कवर हो पाए, तब जब आप मॉडल पेपर पे चले जाओ। ऐसा नहीं डायरेक्ट मॉडल पेपर पे चले जाओ, नहीं तो दिक्कत बड़ी हो जाती है। तो आइए शुरू करते हैं अपने पास में पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं यूनिट सेकंड का। और पहला क्वेश्चन बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा। दंसन उपकरण को समझाइए। दंसन उपकरण को समझाइए कि एक्सप्लेन द बाइटिंग एपरेटस, एक्सप्लेन द बाइटिंग एपरेटस तथा विषैले एवं अविषैली सर्पों की पहचान कैसे करते हैं। हमें क्या करना है बेटा? हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉइजन्स एंड नॉन पॉइजन स्नैक। यानी हमें कैसे पता चलेगी पॉइजन स्नैक कौन सा है, नॉन पॉइजन स्नैक कौन सा है। तो बेटा सिंपल सी बात समझो बेटा, जिस ऑर्गेनिज्म में, किसमें बेटा? जिस ऑर्गेनिज्म में, अब ऑर्गेनिज्म में सांप की बात होगी, तो जिस भी सांप में क्या प्रेजेंट है? दंसन उपकरण प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? दंसन उपकरण प्रेजेंट है। वो क्या है? विषैला। और जिसमें दंसन उपकरण नहीं है वो क्या है बेटा? हमारे पास में अविषैला सर्प। कैसा है बेटा? अविषैला सर्प है अपने पास में। तो इसके अलावा हम बात करें दंसन उपकरण की, तो यहां पे आपके पास में कुछ पेशियां आने वाली है, कुछ अस्थियां आने वाली है जो इनको कंट्रोल करती है, मुख को कंट्रोल करती है, मैक्सिला जो उसको 90 डिग्री पे घुमाती है और यूं करने का काम करती है। तो इन सब के अंदर कौन लग रहा है? अस्थि लग रही है, पेशियां लग रही है। और ये सारी डिटेल में आपको वहां पर लिख करके आनी है। ऐसा मत करके आना कहीं ये वाला डायग्राम बनाया हो, नंबर नहीं देगा आपको। ठीक है बेटा? दूसरा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है बेटा। स्तनधारियों के सामान्य लक्षण लिखिए। यानी आपके अपने क्या लिखना है? जनरल कैरेक्टर्स निकले हैं, यानी मैमल्स के जनरल कैरेक्टर्स लिखने हैं आपको। सबसे पहले वर्गीकरण बताना है आपको। उसके बाद में स्तनधारियों में दंत विन्यास का क्या करना है बेटा? वर्णन करना है। स्तनधारियों में दंत विन्यास यानी टीथ की बात करने अपने पास में। और याद होगा आपको 2 1 2 3, 2 1 2 3, 2 1 2 3, फिर 20 याद होगा, 32 याद होगा, अनेक फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे। ये सारी चीजें आपको यहां पर विथ डिटेल तरीके से लिखनी है। बड़ा क्वेश्चन बनता है, मेजर क्वेश्चन बनता है। ठीक है बेटा? 2 क्वेश्चन हो गए। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। और बेटा एक चीज और बता दूं, अगर आपको इन इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, केवल आंसर इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के आपको चाहिए, तो आपको ये भी मिल जाएंगे, पीडीएफ के रूप में मिलेंगे। पेड है बेटा, पहले कह देता हूं मैं, पेड है। और मात्र 25 क्या रखा है? चार्ज रखा है, जो आपके लिए पर्सनली बना रहे हैं अपने पास में। और दूसरी बात, अगर आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे। उनका चार्ज 35 पे जो पहले से चला आ रहा है अपने पास में। बिल्कुल सीधी चीजें, शॉर्टकट चीजें, और छोटा छोटा चार्ज होता है बेटा, केवल छोटा छोटा चार्ज, जिससे आपको पता चले कि नोट्स की वास्तव में कहीं ना कहीं वैल्यू तो है अपने पास में। और हम देखो टाइपिंग करवाते हैं, पीडीएफ बनवाते हैं, बहुत सारी चीजें करवाते हैं, इसमें हमारे पास में थोड़ा थोड़ा पैसा उधर भी जाता है। इसलिए 25 रुपए चार्ज रखा गया है केवल इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का बेटा, तो ध्यान रखो। और दूसरी बात, क्वेश्चन आता है बेटा नियोटेनी क्या है? नियोटेनी क्या है अपने पास में? तो बेटा नियोटेनी वो है अपने पास में जिसके अंतर्गत लार्वा के अंदर ही क्या दिख जाए? वयस्क वाले लक्षण दिख जाए अपने पास में। ठीक है? और अब क्वेश्चन हो गया बेटा उभयचरों की उत्पत्ति एवं विकास, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ एम्फीबिया पर विस्तार से लिखिए। यानी कि मेंढक की उत्पत्ति, एम्फीबिया की उत्पत्ति या उसका उद्विकास कैसे हुआ, भी डिटेल तरीके से आपको लिखना है। बड़ा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है।
उसके बाद में क्वेश्चन है बेटा, उभयचरों में पैतृक रक्षण, पेरेंटल केयर इन एम्फीबियंस आपको बताने, क्या बताने बेटा, पेरेंटल केयर इन एम्फीबियंस, यानी मेंढक के अंदर पैतृक रक्षण कैसे किया जाता है। लगभग मेंढकों में पैतृक रक्षण किया जाता है क्योंकि वो अंडे देते हैं, अंडे की सुरक्षा कैसे करते हैं, जेलीनुमा आवरण बनाते हैं, अपने जल स्रोतों के पास में रख देते हैं, कुछ अपने शरीर में रखते हैं, कुछ अपने मुख के अंदर रखते हैं। ये सारी डिटेल चीजें आपको वहां पर एग्जाम में लिख के आनी है। लिखने का तरीके के लिए मैं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ दे रहा हूं 25 रुपीज में, बहुत शानदार तरीके से आप वहां लिख पाओगे। तो बेटा ज्यादा देरी ना करें। दूसरा है बेटा, अडेप्टिव रेडिएशंस इन मैमल्स, अडेप्टिव रेडिएशंस इन मैमल, यानी अनुकूलनी विकिरणों को बताना है आपको स्तनधारियों के अंदर, ये भी बड़ा क्वेश्चन। इसके बाद में आपको पक्षियों में उड्डयन अनुकूलन व अभिगमन, यानी फ्लाइट अडेप्टेशन और माइग्रेशन को आपको बताना है कि पक्षी जो होते हैं वो एक स्थान से उठ करके दूसरे स्थान पर कैसे जाता है, वो बताना है अपने पास में। इनके अंदर कौन से फैक्टर काम में आता है वो बताने हैं आपको, क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो आपको एग्जाम में लिख करके आनी है, तरीका आपके पास में होना चाहिए। और फिर मैं वही कहूंगा कि इन इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को लेने के लिए आपको केवल व्हाट्सअप करना है बेटा, केवल व्हाट्सअप करना है 77 92 92 97 96, ठीक है। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करोगे, आपके पास में पीडीएफ आ जाएगी मात्र 25 रुपीज में। और दूसरा नंबर जो होगा अपने पास में वो होगा 9928943939, 9928943939, ये दूसरा नंबर होने वाला है जहां से आपको ये सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। और बेटा एक बात फिर से कह दूं मैं आपको कि ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है बड़े मजेदार, इंपोर्टेंट है, वेरी इंपोर्टेंट है। और आप सबसे पहले ये एनालिसिस कर लो अपने पास में कि पूरे सिलेबस से केवल मैंने 4 क्वेश्चन निकाले हैं, तो आप समझ सकते हो कि इन 4 क्वेश्चंस की वैल्यू आपकी लाइफ में कितनी है, क्योंकि ये चारों क्वेश्चंस बड़े ही इंपोर्टेंट है। अब मैं अगर मॉडल पेपर भी बनाऊंगा ना बेटा, तो मॉडल पेपर में 2 लेके आऊंगा, तो फिर भी आपके पास में 2 क्वेश्चन बड़े इंपोर्टेंट से है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपको बड़े मजेदार मिल रहे हैं आपको यहाँ पे। और दूसरी बात करूं बेटा, मेरा क्वेश्चन था पक्षियों में उड़ान अनुकूल, तो फ्लाइट एडप्टेशन के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें लगती है अपने पास में, कौन से फैक्टर लगते हैं, कौन से पंख काम में लिए जाते हैं, क्योंकि पंख हमारे पास में कई प्रकार के होता है, फेदर का क्या रोल होता है यहाँ पे उनको बताना है आपके पास में। फिर अभिगमन की तरफ चलोगे तो अभिगमन में कौन से कारक काम में लिए जाते हैं। पक्षियों के अंदर अभिगमन की मैं बात करूं तो यहाँ पर किसी को सिखाया नहीं जाता है कि आपको इस प्रकार से उड़ना है, इस प्रकार से जाना है, सारी चीजें वो खुद स्वयं सेल्फ तरीके से करता है। तो अपन कह सकते हैं कि पक्षियों में अभिगमन से क्वेश्चन आएगा या पक्षियों में उड्डयन अनुकूलन से क्वेश्चन आएगा। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपके लिए बड़े मजेदार है और केवल टॉप 4 क्वेश्चंस पे काम कर रहे हैं अपने पास में इस बार, केवल टॉप 4 क्वेश्चंस पे। और ये टॉप 4 क्वेश्चन जो है वो आपके लिए बड़े मजेदार होने वाले, और आप खुद कहोगे सर वास्तव में आपने जो दिया वो वास्तव में हकीकत में बहुत शानदार दिया। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिए और हमेशा की तरह बेटा मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराना जीवन का अमूल्य फल होता है।